घड़ी की सुई 10:55 पर ठहरी थी। दिल जोर-जोर से धड़क रहा था, आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। अमन के जीवन के ये 35 मिनट थे, वही 35 मिनट जिनमें यूपीएससी का रिजल्ट घोषित होना था। लेकिन इस पल तक पहुंचने की कहानी 35 मिनट की नहीं, 35 साल की तपस्या जैसी थी। अमन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। कच्चा घर, टपकती छत और माँ के हाथों की सादी रोटी, यही उसकी दुनिया थी। पिता दिहाड़ी मजदूर थे। कई बार काम मिलता, कई बार नहीं। कई रातें भूखे पेट बीतती, लेकिन माँ हमेशा कहती, पेट खाली हो सकता है बेटा, पर सपने नहीं। गांव के स्कूल में न बिजली ढंग से थी न किताबें। अमन स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। जब बारिश होती तो पढ़ाई बंद नहीं होती, बस जगह बदल जाती। माँ की लालटेन ही उसकी लाइब्रेरी थी। लोग हंसते थे, आईएएस हमारे गांव से। पर अमन चुप रहता, क्योंकि उसे पता था, सपने शोर नहीं करते, मेहनत करते हैं। कॉलेज के लिए शहर गया। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन इरादे भारी थे। दिन में ट्यूशन पढ़ाता, रात में खुद पढ़ता। कई बार लगा कि छोड़ दूं, जब किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, जब किराया बाकी रह जाता, जब पहली बार यूपीएससी में असफल हुआ। पहली असफलता, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर बार माँ का वही वाक्य, अमन, हारना मना नहीं है, रुक जाना मना है। आज वही अमन एक छोटे से कमरे में बैठा था। सामने कंप्यूटर स्क्रीन, पास माँ बैठी थी, हाथ में वही पुरानी लालटेन, अब सिर्फ याद के लिए। घड़ी चली, 11 बजे। अमन ने रोल नंबर डाला, एंटर दबाया, सांसें थम गईं, और फिर नाम दिखा, आईएएस। 35 मिनट पहले जो लड़का कांप रहा था, अब रो रहा था। माँ की आंखों से आंसू नहीं, वर्षों की दुआएं बह रही थीं। अमन ने कहा, माँ, हो गया। माँ बोली, नहीं बेटा, आज शुरू हुआ है। उस दिन अमन आईएएस अधिकारी बना, लेकिन असल में उस दिन जीत हुई थी, गरीबी की, अभाव की और उन सपनों की जो कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे देखे गए थे। क्योंकि 35 मिनट में रिजल्ट आता है, पर आईएएस बनने में पूरी जिंदगी लगती